प्रिय आत्मन सस्नेह अभिवादन। मैं लक्ष्मी प्रसाद, रिटायर्ड प्रिंसिपल, हरपालपुर जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। हमारे सामाजिक परिवेश में ऐसे अनेकों शब्द प्रचलित हैं कि जिनका उपयोग करने में हम बड़ी असहजता, अपमानजनक या निरादर महसूस करते हैं। इसी प्रकार जो छोटे मोटे ऐसे शब्द रहते हैं कभी भी हम कहीं उपयोग कर देते हैं और सामने वाले को वो बड़े अपमानजनक लगते हैं। ऐसे कुछ शब्द जो बहुत ही प्रचलित हैं सामाजिक बोलचाल की भाषा में, लेकिन हम उनका विश्लेषण करेंगे तो उनका दूसरा ही अर्थ निकलता है। जैसे जब मैं यहाँ हरपालपुर में गर्ल्स स्कूल में नया नया आया था तो इसमें साइंस और आर्ट्स ग्रुप के टीचर लगभग अलग अलग से बटे हुए दिखाई दिए मुझे। इन्हें साइंस वाले अपने आप को ज़रा ज़्यादा सुपीरियर समझते थे कला संकाय के शिक्षकों की अपेक्षा। धीरे धीरे ये बात बच्चों तक भी फैल जाती है। चूँकि गर्ल्स स्कूल था तो अगर कोई शिक्षक गलत शब्दों का इस्तेमाल कर दे, प्रयोग कर दे, तो बच्चियाँ उसका दूसरे के सामने खुलासा नहीं कर पाती थी। बेझिझक उन शब्दों का ना तो कभी प्रयोग करती थी और ना ही कह पाती थी। लेकिन ऐसा वाक़या हुआ, एक बार मैं कक्षा ले रहा था, एक बच्ची खड़ी हुई, बोले सर फलाने शिक्षक जो है आपके संबंध में ऐसा ऐसा कह रहे थे। शब्दों का प्रयोग नहीं कर रही है, कुछ गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। तो मैंने बेटा बताएंगे नहीं आप तो कैसे पता चलेगा कि मुझे गलत थे शब्द या सही थे। तो बच्चियाँ बोलती हैं कि नहीं सर वो हमें भी अच्छे नहीं लग रहे थे, गलत थे आपके बारे में जो प्रयोग किए। मैंने कहा हो सकता मुझे अच्छी लगे तुम्हें मुझे बताना चाहिए निसंकोच। बड़ी हिम्मत करके एक बच्ची कहती है सर आपको वो है वो शिक्षक, मैंने कहा नाम किसी का नहीं लेना, मुझे शब्द भर बता दो, क्योंकि शिक्षक कोई भी शब्द का प्रयोग करे वो गलत नहीं हो सकते, या शिक्षक की वाणी से पहुँचते पहुँचते और शुद्ध भी हो सकते हैं। बच्ची बड़ी असहजता से यार बोले सर आपके बारे में बता रहे और आप जा उसके ऊपर गौर नहीं कर रहे हैं। तो मैंने कर रहा हूँ मैं गौर, बताइए आप जरा। वो कह रहे हैं कि आप लुच्चा हैं, लोफर हैं, लफंगा हैं, गुंडा हैं। मैंने अच्छा, तो मैंने कहा आपको इसमें क्या बुराई दिखती है? आप निरंतर इन शब्दों को सुन रहे हैं और आपकी धारणा, आपकी मान्यता ये बन चुकी है कि ये शब्द बहुत गंदे हैं, बेहूदा हैं, प्रयोग करने पर ऐसा प्रतीत होते जैसे गाली दे रहे हैं। मुझे तो इसमें कुछ भी नहीं लग रहा है ऐसा। तो बोले आपको अच्छे लग रहे हैं? मैंने हाँ मुझे अच्छे लग रहे हैं। मैंने कहा देखो मैं बताता हूँ एक एक का विश्लेषण करके ज़रा गौर से सुनिए, ध्यान से देना। तो बच्चे कहते हैं हाँ सुनेंगे। मैंने कहा देखो पहला शब्द जो कहा आपने लोफर, तो उनने कुछ तो देखा होगा मेरे में जब तो उनने लोफर का शब्द प्रयोग किया। मैंने बताया उनको, मैंने कहा देखो इसमें भी कुछ अच्छाई छिपी है। लो यानी ले लो, ऑफर यानी बुलावा। जो शिक्षा के लिए बुलावा देता है वो लोफर ही तो है वो। तो अगर उनने कहा है मेरे लिए लोफर तो मुझे स्वीकार। आप जैसे कहती हैं कि वो लोग आपको कहते हैं लुच्चा भी, हाँ मैंने कहा लुच्चा भी हूँ। आपको पता नहीं है कि लुच्चा शब्द लोचन शब्द से बना है। लोचन यानी नेत्र। जो व्यक्ति आंख गड़ा करके, नेत्र गड़ा करके किसी को देखता है गौर से, उसको लुच्चा कहा जाता है। जैसे रास्ते में कोई अगर बच्ची चली जा रही है और कोई व्यक्ति उसको देखता है तो बगल वाला कहता है देखो सारा कितना लुच्चा है,
इस शब्द से आपको इतना असहज महसूस होती है, इतना अनादर महसूस होता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन लुच्चा वो होता है असली जो ऊपरी शारीरिक बनावट को देख करके उसको जो है भीतरी आंतरिक खूबियाँ क्या होती हैं ये नहीं मालूम है। तो जैसे कोई व्यक्ति किसी के अंदर के स्वभाव को भी जानने की तीक्ष्ण बुद्धि रखता है या तीक्ष्ण नेत्र रखता है तो उसको जो है लुच्चा कहा जाता है। जैसे भगवान हैं, भगवान कृष्ण को तो कोई लुच्चा नहीं कह सकता है। उन्होंने हर एक गोपियों के शरीर में सब कुछ देखने में और उनकी अंतरक भाव में, आंतरिक आत्मा में भी झांकने की जो क्षमता थी, मगर उनको किसी ने लुच्चा नहीं कहा। अगर कोई व्यक्ति लुच्चा कहता है मुझे तो अच्छी बात है, क्योंकि मुझ में जो है उनकी अपेक्षा कुछ ज़्यादा आंतरिक रूप से देखने की क्षमता होगी, तब तो उन्हें पहचाना है। बच्चियाँ बोली तो आप क्या देख सकते हैं साहब, क्या देखा है आपने? मैंने बताओ तुम्हारा नाम क्या है? एक बच्ची कहती है कि मेरा नाम श्वेता है। तो मैंने कहा मैं तुम्हें देखो एक पंक्ति बना करके देता हूँ जो तुम्हारे जीवन भर तुम्हें याद रहेगी। श्वेता की नाम की जो लड़की थी उसके बारे में मैंने पूछा भाई श्वेता माने क्या होता है? तो बोले सर हमें मालूम नहीं। तो मैंने कहा श्वेता का मतलब होता है सूरज। अब दो पंक्तियां सुनो उसके ऊपर से, श्वेता के ऊपर से, कि सूरज को तुम दीप समझकर निरी आंख से मत देखो, श्वेता की सतरंगी शोभा प्रज्ञा प्रिज्म लगाकर देखो। तो बोले सर आपको प्रिज्म के बारे में कैसे मालूम? प्रिज्म तो है फिजिक्स में आता है। ये सूरज की रोशनी में जब हम प्रिज्म को रखते हैं तो उसमें 7 प्रकार की आभा निकलती है। तो मैंने कहा ये फिजिक्स वाला प्रिज्म अलग है और ये बुद्धि का, प्रज्ञा का प्रिज्म अलग है। जब मैं किसी को देखता हूँ कि वो खेल कूद में भी अच्छी है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने में अच्छी है, पढ़ने लिखने में भी अच्छी है, व्यवहार कुशल है, तो ये हर प्रकार से जो व्यवहारिकता की कुशलता है इसके कारण से ये सतरंगी शोभा खाली इंद्रधनुष में नहीं होती है। प्रज्ञा का अगर प्रिज्म लगाओ तो उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखा जा सकता है, आप जिसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। बच्चियों ने जल्दी से लिया, उसको नोट कर लिया। बोले सर लफंगा भी कहते हैं। अरे मैंने कहा जिसका अंग अंग हंसी से भरा हो, लाफ यानी हंसी होता है, अंग यानी अंग, तो लफंगा ही तो होगा। मैंने कहा जो दिन रात कभी हंसाने का भी काम करता है, आपको जब कभी वो हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, तो कभी कभी बड़े आराम से हंसाने के चुटकुले सुना देते हैं, सब कुछ करते हैं। तो जिसके भीतर हंसी हंसी भरी हो, अंग अंग में हंसी समाई हो, वो लफंगा ही तो हो सकता है। कहते हैं गुंडा कहते हैं, तो मैंने गुंडा शब्द इन सब से भी अच्छा है। इसका पूर्ण रूप से विश्लेषण करने पर गुण दा, गुण यानी गुण, दा यानी देने वाला, धीरे धीरे इसको बिगड़ते बिगड़ते गुणदा हो गया, और ज़्यादा बिगड़ा तो ये गुंडा हो गया। यानी चारों तरफ से ये कट फिट चल करके जो है ये गुंडा शब्द बन गया है। एक्चुअली में गुंडा कोई बुरा शब्द नहीं है। गुणदा, गुणों को देने वाला व्यक्ति ही गुंडा हो सकता है। तो भगवान से बड़ा कोई गुंडा भी नहीं होता है। तो ध्यान रखिए। और कहते साहब कहते लुधिया, तो मैंने कहा ये भी शब्द बहुत अच्छा है। लुधिया शब्द लोधी बिरादरी के लिए क्या कहा गया है। लो यानी ले लो, धी यानी बुद्धि, जो बुद्धि को देता है वो लोधी ही तो है। तो इस प्रकार से
और भी बच्चियां मेरे पास आई, बोले सर क्या हम भी इतने बुरे नहीं हैं, हमें भी आपको कुछ गुण दिखाई देता है? तो मैं हाँ बताओ बेटा, केवल नाम भर से बता दो। एक कहती है कि मेरा नाम अलका है। तो मैंने कहा तुम भी 2 पंक्तियां नोट कर लो। अधरों पर मुस्कान निराली, हृदय से कभी न गुस्सा झलका है, धन कुबेर विद्यालय की ये परम सुहानी अलका है। अब तुम पता लगा लेना कि अलकापुरी कहाँ थी, कुबेर कहाँ थे, कुबेर ने अलकापुरी को क्यों बसाया था। अब मुझसे से कोई ज़्यादा वास्ता नहीं है, मैं तो कह दिया है। ऐसे 2-4-6 बच्चियों ने बनाए, लेकिन आज मुझे उस सारी चीज़ों को इसमें दर्शाने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो शब्द हैं उनका अन्वेषण करिए, उनका विश्लेषण करिए, संधि विच्छेद तोड़ मरोड़ करके उनमें से किसी प्रकार से पॉजिटिव निकालिए कुछ भी जो है। जब तक आप किसी भी चीज़ में पॉजिटिव थिंकिंग नहीं रखेंगे तब तक आपको उसमें से कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। नेगेटिव थिंकिंग रहेंगे तो आप जो है उससे कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे, और पॉजिटिव सोच रखेंगे तो निश्चित रूप से हर किसी चीज़ में, सृष्टि में, हर बुरे शब्द में, हर व्यक्ति में, हर जीव जंतु में, हर पेड़ पौधे में बहुत सारी चीज़ें और खूबियाँ छुपी हुई हैं इस प्रकृति में। इतना कह कर के मैं धन्यवाद।